हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमी में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स कवर टुडे सेशन। व्हाट आर द मेन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। ठीक है, सो लेट्स कवर। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे इंडिया की इकोनॉमी क्या है, कौन कौन से मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। ठीक है, और एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा आप लोगों को कि इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी कंट्री को अभी भी अंडर डेवलपिंग कंट्री में प्लेस किए हुए हैं। सो लेट्स कवर साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट वन पॉइंट इज लो नेशनल इनकम। ठीक है, इंडिया की इनकम की मैं अगर बात करूं, अगर मैं इंडिया को किसी दूसरी कंट्री जैसे कि यूएस है, यूएसए से कंपेयर करूं, तो इनकम लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, लो है रेदर देन यूएसए, जहां यूएसए का इनकम लेवल हाई है। ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, एक प्रॉब्लम है। तो पहला साइलेंट फीचर यही है, लो नेशनल इनकम। अगर मैं पूरे एक साल की इनकम को कैलकुलेट करूं तो उसकी परसेंटेज अभी भी बहुत ज़्यादा कम रहती है, जिसकी वजह से इंडिया अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अब लो नेशनल इनकम के पीछे भी स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसपे इंडिया अभी काम कर रहा है ताकि हम इंडिया की भी नेशनल इनकम बढ़े और लोगों को इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ग्रोथ होगी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो पहला जो साइलेंट फीचर है वो यही है, लो नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने जीडीपी बताया था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एक साल में जितना भी प्रोडक्शन होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के हिसाब से, तो उसके हिसाब से जीडीपी कैलकुलेट किया जाता है, कितना जीडीपी रहा। ठीक है, अब जीडीपी में बात कर रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर क्वांटिटी को हम कंसीडर करें तो ठीक है, तो जो जितनी भी क्वांटिटी बढ़ रही है कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो इम्प्लीमेंट की गई हैं। ठीक है, अब जीडीपी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। क्यों? अगर जीडीपी बढ़ेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन लेवल बढ़ेगा। लेकिन नेशनल इनकम अभी इतनी हाई नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है। सेकंड वन है लो पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम भी इंडिया की कंपैरिजन टू अदर कंट्री अभी लो है। ठीक है, प्रॉपर लोगों के पास जॉब नहीं है। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि भाई इंडिया की जो पॉपुलेशन है, हाईएस्ट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है, अगर मैं किसी फैमिली की बात करूं, रूरल क्लास में किसी भी फैमिली की बात करूं, तो वहाँ पे हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि अगर एक फैमिली में 8 से 10 मेंबर हैं तो 8 से 10 मेंबर जो भी उनके जो अर्निंग मेंबर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं। सब लोग मिलके वही जो जितनी भी उनके पास ज़मीन है या जो भी फील्ड है, ठीक है, तो उसी में लगे रहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन उतना ही होना है जितना कि उस जमीन के हिसाब से है, एस्टिमेशन। ठीक है, लेकिन अगर उतने ही लोग, उनमें से जितने लोग हैं उनमें से हाफ अगर लोग, जैसे कि 4 लोग हैं तो 2 लोग एग्रीकल्चर पे ध्यान दें और 2 लोग कहीं इंडस्ट्री में जाके जॉब करें, तो कहीं ना कहीं अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग सोर्सेज बढ़ेंगे और क्या कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड भी रेज होगा। ठीक है, इनकम बढ़ेगी। तो ये चीज़ हमें प्रमोट करनी है ताकि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को रोक सकें। थर्ड पॉइंट है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि अभी मैंने डिस्कशन किया था कि भाई इंडियाज इकोनॉमी जो है वो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि अगर जीडीपी की बात करें तो हाईएस्ट परसेंटेज एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में क्या है, इंडिया एग्रीकल्चर पे जो डिपेंड है तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फॉर्म को यूज कर रहा है, मॉडर्न फॉर्म को यूज नहीं कर रहा है। इट मीन्स स्पेशल टेक्निकल एडवांसमेंट का प्रॉपर स्कोप होना चाहिए ताकि एग्रीकल्चर में भी डेवलप किया जाए। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए और जीडीपी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए। तो टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए जो कि अभी इतना नहीं।
सो थर्ड पॉइंट है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से जो कि क्या है हमारी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, और अगर इसमें हम टेक्निकल एडवांसमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर है हमारी इकोनॉमी में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। आफ्टर चाइना इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में इंडिया का अगर सेकंड प्लेस है तो थिंक आउट कि भाई कितनी नीड रहती होगी कस्टमर को या फिर लोगों की जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए हाईएस्ट प्रोडक्शन चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगी हर चीज़ की, और उसका इफेक्ट भी हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इस पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके पीछे एक रीज़न ये भी है स्टूडेंट कि भाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है बहुत ग्रेजुअली हो रहा है, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो रैपिडली ग्रो हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रैक्टिसेस सामने आती हैं और एम्प्लॉयमेंट को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, नेक्स्ट वन है लो इनकम लेवल। लोगों का इनकम लेवल लो है, क्यों? हाईएस्ट पॉपुलेशन होने के साथ साथ जो जॉब है उन पे लोगों को उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलती है, क्योंकि एक जॉब के लिए आज के टाइम में 1000 लोग खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी एम्प्लॉयर है वो अपनी मन के हिसाब से या फिर उनको जितना भी लगता है उसके हिसाब से सैलरीज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है लो इनकम लेवल का। इंडिया में अभी इनकम लेवल क्या है? लो है। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी के पीछे जो रीज़न, एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं हुआ है अभी इंडिया में। ठीक है, हालांकि हम इस तरीके की प्रैक्टिसेस को ला रहे हैं, लेकिन अभी इतनी स्ट्रांगली चीज़ें अभी नहीं है जितनी स्ट्रांगली होनी चाहिए। सो लो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? ऑप्टिमम ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इंडिया, हालांकि इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फीचर है इंडियन इकोनॉमी का। बैकवर्डनेस ऑल्सो, जहाँ हमारी सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ भी क्या करती हैं, हमारी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करती हैं, हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इंडिया की बात करूँ तो रूरल एरियाज़, बैकवर्डनेस, इस तरीके की प्रैक्टिसेस बहुत जहाँ जहाँ लोगों की बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज़ हैं, उनके कुछ मिथ हैं जिसके हिसाब से वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बना रखी हैं जिसके बियॉन्ड जाके वो कभी भी कोई प्रैक्टिस करते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न है। जितना ज़्यादा हम फ्री रहेंगे, अपनी थिंकिंग को हाई करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट होगा, लेकिन इस तरीके की प्रैक्टिसेस अभी नहीं। अनबैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड है, प्रॉपर फॉरेन ट्रेड बैलेंस नहीं है। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो या तो उतना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, या उससे कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हो। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भी आपका एक्सपोर्ट आपके इंपोर्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इक्वल है या फिर इससे कम है तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए। जितना ज़्यादा हम अपनी कंट्री में गुड्स को प्रोड्यूस करके दूसरी कंट्रीज में बेचेंगे उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, इंपोर्ट, हालांकि हमें अपनी मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, अनबैलेंस्ड फॉरेन ट्रेड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन है प्लान एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया की जो प्लान इकोनॉमी है वो मिक्स्ड है। ठीक है,
यानी कि दोनों तरीके की इकोनॉमी है, पब्लिक प्राइवेट दोनों तरीके की इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन भी है, गवर्नमेंट का भी रोल है, ठीक है। जो कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया की इकोनॉमी की बात करूं, तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ जिस तरीके से होनी चाहिए आज के टाइम में, तो वैसे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर और इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो जो भी गुड्स है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचता है। उसमें भी बहुत सारे टैक्स बैरियर्स लगे होते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद लास्ट है एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है अभी क्या है, एक तरीके से मैं बात करूं तो पुअर टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, ठीक है। कि भाई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं हुआ है, कुछ इनोवेशन नहीं है। जहाँ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी शेयर होती है, तो वहाँ पे हम एडवांटेज गेन करते हैं और उसी के हिसाब से फिर एडवांटेज को गेन करते हुए बिजनेस को प्रोसीड करते हैं। तो ये कुछ साइलेंट फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के। लो नेशनल इनकम, लो पर कैपिटल इनकम, predominance of agriculture, population explosion, unemployment या underemployment, low income level, unbalanced foreign trade, planned and mixed economy, unbalanced industrial growth, lack of transportation, absolute technology. So these are the important points of Indian economy. Okay student, thank you very much. कुछ बेसिक्स पॉइंट थे, इजीएस्ट लेक्चर था आज का।